कई स्टूडेंट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके एग्जाम्स कब होंगे, बट आपने वो ग्रास हॉपर और एंट की स्टोरी तो सुनी ही होगी, जहाँ एंट पूरे समर खाने का इंतज़ाम करती है ताकि वो विंटर में सर्वाइव कर सके, और ग्रास हॉपर पूरे समर टाइम मज़े करता है और विंटर के लिए कोई तैयारी नहीं करता। एंड में वो ग्रास हॉपर दाने दाने का मोहताज बन जाता है और अपनी गलती पर पछताता है। सो स्टूडेंट्स, विंटर इज कमिंग। एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं। ये स्कूल या कॉलेज नहीं है जहां एक हफ्ते पहले पढ़ने से चलेगा। ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इनफ टाइम चाहिए, एंड ये टाइम आपके लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। कंसिडरिंग कि आपको आपकी प्रेपरेशन के लिए इतना टाइम मिला, तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली पेपर भी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो जिन लोगों की तैयारी तगड़ी होगी वही एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की ज़रूरत है, यानी प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम है जब आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के डीप वर्क कर सकते हो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठे तब शायद ही कोई इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होगा। आप आराम से पूरे फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो। दिस इज़ द टाइम जब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है, इसलिए मॉर्निंग में याद की हुई चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। जब मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ती थी तो मैं हमेशा सुबह उठकर अपने कैलेंडर में प्रीवियस डे की पढ़ी हुई चीज़ें मेंशन करती थी। इससे सुबह मुझे एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता था कि आज भी मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट करूँगी। मंथ के एंड तक मेरे कैलेंडर में मेरी पूरी प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट होती थी, जिससे मैं 3 चीज़ें ट्रैक कर सकती थी। नंबर 1, मेरी प्रेपरेशन कितनी फास्ट या स्लो है। नंबर 2, कौन से सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। एंड नंबर 3, कि मैंने 1 महीने में एग्जैक्टली कितना कुछ अकॉम्प्लिश किया। ऑफन हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते वक्त खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं कि हमने कितना सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, बिकॉज हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि दूसरों ने कितना पढ़ लिया एंड हम अभी भी कितने पीछे हैं। बट अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, देन यू विल रियलाइज़ कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, एंड वो आपको आगे भी और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा। जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, देन उस दिन के लिए कुछ टारगेट्स रखो कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं। दैट विल बिल्ड सम प्रेशर, एंड अगर आप 100% नहीं तो उसका 70% या एटलीस्ट 50% भी फिनिश करोगे, जो फिर भी कुछ ना करने से तो बेटर ही होगा। एक और चीज़ जो आप यहाँ कर सकते हो कि आप अपने एवरीडे टारगेट्स अपने मॉम, डैड या ब्रदर, सिस्टर को अर्ली मॉर्निंग टेक्स्ट कर सकते हो। इससे 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, जब आप उनको अपना वर्ड दोगे कि आज के मेरे ये टास्क हैं, तो वो एक कमिटमेंट बन जाएगा, एंड फिर आप उसे फुलफिल करने के लिए एक सिंसियर एफर्ट दोगे। नंबर 2, ये इस बात का भी ट्रैक होगा कि जिस वक्त आपने वो मैसेज सेंड किया उसी वक्त से आपकी पढ़ाई शुरू हुई। सो नाउ यू कैन ऑल्सो ट्रैक कि आप एग्जैक्टली कितने बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हो। जो स्टूडेंट्स सिर्फ हार्डवर्क करते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, बिकॉज टॉपर बनने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। वी ऑल नो कि हमारे सिलेबस का एटलीस्ट कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज उससे आपके सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स पहले ही कवर हो जाएंगे। ये टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से पता लगा सकते हो। द फेमस पैरेटो रूल भी यही कहता है कि सिर्फ 20% इनपुट से 80% आउटपुट अचीव किया जा सकता है। आपके केस में इसका मतलब है कि आप कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस टाइम को नोट्स बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स नोट्स बनाते वक्त पूरी बुक को अपनी नोटबुक में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है।
जब आप नोट्स लिखते हो तो उसका बेसिक पर्पस ये है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन याद हो। अगर आप पूरी बुक ही कॉपी कर लोगे तो आपका ब्रेन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख पाएगा। आपको अपने ब्रेन को हेल्प करना है ताकि वो एटलीस्ट कीवर्ड्स याद रख सके। सो जस्ट राइट द कीवर्ड्स। इससे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही याद रखनी होंगी एंड साथ ही नोट्स लिखने में ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अगर आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने में स्ट्रगल करते हैं देन आपको एक इफेक्टिव नोट टेकिंग सिस्टम की ज़रूरत है, जो मैं आपको एक अलग